ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। मेरे सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है दोस्तों कि आपके अगले 7 दिन कैसे होने वाले हैं। तो अगले 7 दिन के अंदर आपके साथ क्या क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। ठीक है, तो इस पर होगी ये रीडिंग। आपकी करंट सिचुएशन के अनुसार नेक्स्ट 7 डेज निकल कर आएंगे। ठीक है, तो यह एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है, इसलिए आप इसे जब भी देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस जरूर हो सकती है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको इस रीडिंग तक लेकर आई है तो हो सकता है यूनिवर्स आज आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हो। तो चलिए बिना देर किए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ब्यूटीफुल से 2 पाइल हैं, ब्यूटीफुल से 2 फ्लावर हैं। किसी भी एक पाइल को पिक कर लीजिए। ठीक है, अपने अंतर मन की आवाज से आंखें बंद करिए, लंबी सी गहरी सी सांसें लीजिए और फिर छोड़िए। 2 मिनट के लिए ध्यान करिए, यानी कि मेडिटेशन, और इन दोनों पाइल को विजुलाइज करिए। इन दोनों तस्वीर में से आपको कौन सी वाली तस्वीर बार बार आपकी आंखों के सामने आ रही है और यूनिवर्स आपको वो तस्वीर दिखा रही है। जो भी पाइल ऑप्शन मैंने रखे हैं इसमें एंजल नंबर भी हैं। अगर आपको एंजल नंबर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो आप एंजल नंबर को भी चुन सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा, अपने लिए एक नंबर या पाइल चूज कर ली होगी। तो चलिए हम शुरू करेंगे रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 से। सबसे पहले देखेंगे आपके बारे में। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 या फिर एंजल नंबर इस 10-10 को चूज किया है, तो अगले 7 दिन में आपके साथ क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि अगले 7 दिन आपके साथ क्या होकर रहेंगी चीजें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे जरूर रेजोनेट करेगी। कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर होगा। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि स्ट्रांगली लियो, सिंह राशि, वर्गो, कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये राशियां आप लोगों की स्ट्रांगली हो सकती है जो निकल कर आई हैं, या ये राशि का जो सीजन होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ नंबर्स हम आपके लिए बताएंगे जो आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में लकी हो सकते हैं, या ये डेट्स हो सकती है, या इन डेट्स के अंदर कुछ भी, या इतने दिन के अंदर। ठीक है, नंबर या फिर इस महीने के अंदर जो 7 डेज होंगे। तो नंबर 2, नंबर 6, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। ठीक है, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, 9, 7, 10, 5, 13, 22, 26, 27, 28, 29 and 3 and 6। ठीक है, तो ये आपके लिए हो सकती है कुछ नंबर्स, डेट या आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि अगले 7 दिन के अंदर आपके लिए क्या खुशखबरी है। अगले 7 दिन के अंदर सबसे पहले जिन्होंने भी ये पाइल 1 ऑप्शन को चूज किया है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरी ऑडियंस, जिन्होंने भी चूज किया है, आप लोग बहुत लक्की होने वाले हैं। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आप बहुत लक्की हैं, और इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंची है और इस पाइल को आपने सेलेक्ट किया है। अगले 7 दिन एक तरफ से ना डेस्टिनी आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है। अगले 7 दिन
आपके फेवर में हर चीज होगी। जो कुछ भी आप चाहते थे, जिन चीजों को आपने चाहा है ना, अगले 7 दिन के अंदर वो आपके साथ होने वाला है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट 7 डेज के अंदर जो खुशखबरी आपके जीवन में आ रही है, ये मैं आपको बता दूं कि लव का कार्ड आया है, जो कि सेक्रेट मेडिसिन डेक से आया है। तो यहाँ अगले 7 दिन के अंदर और बॉटम, और यहाँ भी जो राइडर वेट टैरो डेक से, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ कार्ड, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे ही कार्ड आए जो साफ साफ बता रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे, आप दोनों यूनियन में आओगे। ये नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है, हो सकता है कि आप अभी इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट फेज से गुजर रहे हो, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने पूरी प्लानिंग कर रही है कि अगले 7 दिन के अंदर यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाएंगी, क्योंकि डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डेस्टिनी का आपके दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा हाथ है। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया, फिर अलग किया, नो कांटेक्ट में आप लोग गए, ठीक है, थोड़ा अप्स डाउन स्ट्रगल, यहाँ पर को नो कांटेक्ट फेज आया, और अब जो ये नो कांटेक्ट का फेज है ये खत्म होने वाला है। व्हील घूम रहा है, टाइमिंग पीरियड चेंज हो रहा है, अब डेस्टिनी का टाइम चेंज हो गया है आपके लव लाइफ का। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाने वाली है, आप दोनों को फिर से एक करने वाली है, आप दोनों का रियूनियन होगा अगले 7 दिन के अंदर, ये आपके साथ होकर ही रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर को मिलने वाला है रिश्ते में, और यूनिवर्स आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ देने वाली है। अगर आपके पार्टनर में हिम्मत की कमी थी, तो यूनिवर्स इनको इतना करेज देंगे, इतना हिम्मत, कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए स्टेप लेंगे। ये पर्सन सत्य के लिए, न्याय के लिए, अपने लव के लिए ना एक्शन लेंगे, ठीक है। आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत इंट्यूटिव है, और ऑलरेडी अगले 7 दिन के अंदर ना आपकी इंट्यूशन आपको ऐसे विजन दिखाएगी, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। आपको बहुत कुछ अचानक से ऐसा महसूस होगा, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होना, या मन में बहुत ज़्यादा पीस आना, बहुत ज़्यादा शांति फील होना, या अचानक से कोई ऐसा ड्रीम्स आपके आंखों के सामने आना, फ्लैशबैक होना। कहीं ना कहीं इस पर्सन का नाम आप बार बार कहीं ना कहीं सुनोगे। ये जो आपके लव वन का नाम है, किसी के मुंह से अचानक से इस व्यक्ति का नाम सुन लेना, अचानक से इस व्यक्ति की कहीं पर बात चल रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट फेज में है ना, आप दोनों को डेस्टिनी मिलाने वाली है। नो कांटेक्ट का फेज, सेपरेशन का एंडिंग, और यहाँ पर हो रही है आप दोनों को मिलवाने की तैयारी। रेडी हो जाइए। क्या आप रेडी है? आप जानना चाहते थे ना, लव मिलने वाला है अगले 7 दिन के अंदर, आपको प्यार मिलने वाला है। जो लोग अगर यहाँ पर सिंगल भी है, देखो अगर आप ऑलरेडी सिंगल है तो भी बता दूं कि डेस्टिनी ने आपको आपके लव वन से मिलाने की तैयारी कर रखी है, ठीक है। आपका भाग्य आपको अब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाने वाला है, आप दोनों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। ये आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये कनेक्शन बहुत फेयर होगा, जेन्युइन होगा। ये पर्सन दिल के भी बहुत रिच मुझे दिख रहे हैं, दिल के भी बहुत रिच है, पैसे रुपयों से भी है, और दिल से भी बहुत रिच है, ठीक है। ये आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली जो बहुत रिच होंगे, बहुत धनी, और बहुत काइंड हार्टेड, बहुत हेल्पफुल, ठीक है। अगर आपको ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानियों में आप थे, आप बहुत समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में आके आपको हिम्मत देंगे। इनसे आपको लव मिलेगा, बहुत अनकंडीशनल। आपको किसी की तरफ से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में अप्स डाउन्स चल रहे थे, आप प्रॉब्लम में थे, तो कोई ऐसे पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपको ग्रो करने में। ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ये आपको बहुत स्ट्रेंथ देंगे, बहुत हिम्मत आपको देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी ही प्रोजेक्शन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी प्रोजेक्शन एनर्जी है। ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात शेयर करने वाले हैं। आपको ये है कि प्यार मिलने वाला है, एंड हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये लव रिलेशनशिप
आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगा, जैसे कि ब्लेसिंग्स है हील होने की। कुछ लोगों को दिख रहा है कि लव में यहाँ पर को मास्टरी हासिल होने वाली है। आप लव में मास्टरी हासिल करने वाले हैं अगले 7 दिन के अंदर। किसी के साथ पार्टनरशिप का ऑफर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप सिंगल थे तो आप अब सिंगल नहीं रहेंगे, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आएंगे। अब आपको यूनिवर्स सिंगल नहीं रहने देने वाली है, ठीक है। और कनेक्शन बहुत फेयर और इक्वल गिवन टेक वाला होगा। जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी थी वही एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होने वाली है, ये यूनिवर्स यहाँ पर को साफ साफ कह रही है, ठीक है। आप में हिम्मत आएगी अपने लिए, अपने खिलाफ बोलने की, आप आवाज उठाएंगे। अगर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा था ना, आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते थे, बोल नहीं पाते थे, तो अगले 7 दिन के अंदर ये दिख रहा है कि आप अपने लिए बोलेंगे, आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। दूसरों के लिए आपने बहुत किया, अब आप खुद के लिए सोचेंगे, खुद के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। जो चीजें भी आपको लग रही थी कि संभावना नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अब ये पर्सन जो है मेरी लाइफ में शायद नहीं आएंगे, हम दोनों का कोई यूनियन नहीं होगा, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ बता दूं कि तभी यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। तभी सडनली एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में आया है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। ट्रस्ट, आपसे ट्रस्ट की बात करी जा रही है। अपने और अपने परमात्मा के प्रति ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें, खुद पर भी और अपने ईश्वर पर भी। अगले 7 दिन के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगले 7 दिन के अंदर कुछ लोग बहुत ज्यादा हील होंगे, बहुत ज्यादा हील। उनकी जिंदगी में जो खालीपन है ना, वो गायब होने वाला है। वो लोनलीनेस, कुछ लोग बहुत अकेले, हो सकता है कि आप सिंगल हो, बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो, ठीक है। आपको जिंदगी में अकेलापन फील होता है, आपको कोई सहारे की जरूरत है, या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसको आप अपना पार्टनर बना सके, जिससे आप अपने सारे दिल की बात शेयर कर सके, कोई फ्रेंड या कोई ऐसा कपल पर्सन। तो अब आप सिंगल नहीं रहेंगे, अब आप डबल होने वाले हैं। आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलने वाला है, कोई हमसफर डेस्टिनी ने जो आपके लिए तय किया है, ठीक है, जो आपको बहुत प्यार देंगे और आपकी जिंदगी से जो अकेलापन है, जो अंधेरापन है, वो एकदम से गायब हो जाएगा। और ये पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं यूनिवर्स से, वो पूरी होंगी। यूनिवर्स ये आपसे कह रहे हैं, बस आप अपने अंदर की जो भी फियर है, ठीक है, जो भी डर है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए आप। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिरर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर आपको बहुत ज्यादा, ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू देंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लॉयल्टी, ट्रस्ट आपका जो है इनसे बिल्ड होगा, ठीक है। ये आपके कहते हैं ना, एक तरफ से दिल को जीत लेंगे, आपका दिल जीतने वाला प्यार। कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन्होंने आपका दिल जीता हुआ है, आपके दिल पे जैसे जादू सा किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा हिम्मत दे रही है, बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज्यादा हिम्मत अपने प्यार के लिए एक्शन लेने की, अपने प्यार के लिए आगे बढ़ने की, अपने प्यार के साथ कमिटेड होने की। कुछ लोगों को ये भी दिख रहा है कि उनके पार्टनर उनको किसी तरह का कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी तरह का कमिटमेंट भी आपको मिलेगा। और ये सब कुछ घटना ना अगले 7 दिन के अंदर होकर रहेगी। यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से एक दूसरे को आप समझते हो। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बता दूं कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, एक दूसरे को आप इक्वलिटी में प्यार देंगे। जो रिस्पेक्ट आप इनको देंगे वही आपको इनसे रिटर्न मिलेगी। अगर आप इनको प्यार देंगे तो प्यार मिलेगी, आप इनको इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। अगर आप इनको नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी। और ये भी मुझे दिख रहा है कि जो लोग अगले 7 दिन के अंदर दूसरों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे, यूनिवर्स उनके लिए बहुत अच्छा कर्मा उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करने से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके उसमें डेस्टिनी बहुत काम करती है, बहुत काम।
आपके साथ पूरी तरीके से डेस्टिनी ने फेयरनेस रखी है। अगर आप किसी को प्यार देंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी को सहारा देंगे, तो यूनिवर्स भी आपके लिए सब कुछ अच्छा प्लान करेगी। आपकी कर्मा की क्लिनजिंग होती रहेगी, आपको भी उसके बदले में दुगना लौटाकर यूनिवर्स प्यार देंगी, रिस्पेक्ट देंगी। आप जितना दोगे ना उतना आपके हाथ में वापस आएगा, आपको रिटर्न बैक उससे भी ज्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट आप गेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में, आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ने वाली है, और ये अगले 7 दिन के अंदर आपके साथ होकर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत खास लोगों के लिए है रीडिंग, और बहुत खास लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, और हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे चुनिंदा जो जिनको यूनिवर्स ने चूज कर रखा है और जिनके लिए डिवाइन ने प्लानिंग कर रखी है उन लोगों को मिलवाने की, जिनका डेस्टिनी टाइम पीरियड आ गया है। ठीक है, तो वो लोग जो बहुत डेस्टिनी के करीब हैं, बहुत क्लोज हैं, जिनका लक उनके फेवर में अब आ चुका है, तो परफेक्ट टाइमिंग उनकी आ चुकी है, जहां यूनिवर्स की प्लानिंग के थ्रू आप दोनों मिलने वाले हैं। आप दोनों एक होकर रहेंगे, आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप दोनों के बीच प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा लव एक दूसरे के लिए, और इस लव में आपको मास्टरी मिलने वाली है, आपको मास्टरी होगी। ठीक है, लव में बहुत कुछ प्यार में मिलने वाला है। अचानक से किसी तरह से कहीं से ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप वर्क करें जिसमें कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत पैसा आप कमाने वाले हैं। अगले 7 दिन के अंदर दिख रहा है कि कोई प्रॉफिटेबल डील आप किसी के साथ करेंगे, किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप को आप चूज करेंगे जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। वेल्थ एकदम से दिख रहा है कि मुझे इंक्रीज होगी। ठीक है, ये फाइनल आपके लिए आंसर है जो आपके साथ अगले 7 दिन के अंदर होकर रहेगा। तो श्योर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, आई होप सो। अगर यस तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो भी चुनिंदा लोग हैं जिनको यूनिवर्स और डिवाइन ने चूज किया है। अगर आपके साथ ये होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को हाइप करके पॉइंट जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आप जुड़ना चाहते हैं इस चैनल के साथ, और गाइडेंस, मोटिवेशन, हीलिंग सब कुछ चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह की पर्सनल जानकारी जानने के लिए, पर्सनल रीडिंग, अपने पार्टनर, अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए, या नेक्स्ट 7 डेज कुछ भी जानना है, तो उसके लिए आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1। हेलो, वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को या फिर एंजल नंबर 1212 को पिक किया है, सो अगले 7 दिन के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है, फाइल नंबर 2। ठीक है, सो ये रीडिंग एक टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे उस दिन से 7 दिन के अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यूनिवर्स ने दिया है, जो आपके साथ होकर ही रहेगा। सो आप लोगों की राशि लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांगली है। पाइसेस स्ट्रांगली है, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न भी है, मकर राशि, टॉरस एंड वर्गो भी है, वृषभ एंड कन्या राशि। इसके साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। ठीक है, तो ये राशियां, साइन, एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं। कुछ डेट्स, कुछ नंबर बताएंगे जो आपके लिए लकी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। नंबर 9। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 12, नंबर 14, 15, 19, 26, 25 and 29, नंबर 31। ठीक है,
ये कुछ खास इम्पोर्टेंस नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, नंबर 8 भी है आपके लिए, ठीक है, एंड नंबर 28 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो आपके लिए हो सकता है कि ना आपको 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों, या जब ये अगले 7 दिन के अंदर आपके साथ जो चीज़ होने वाली है उससे रिलेटिव्स आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स दिखाना शुरू करेंगे। जैसे खास तौर पे आपके लिए जो नंबर होगा वो होगा नंबर 88, नंबर 999, या फिर जैसे आपको वॉच पे टाइम दिख जाए 9:09, ठीक है, 999, 99 या 4 टाइम 9, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखना शुरू होंगे, ठीक है। मिररिंग नंबर 12 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखना शुरू होगा। अब मैं आपको बता दूं, या 919 भी ऐसे आपको कोड में दिख सकता है। तो अगले 7 दिन के अंदर क्या होने वाला है आपके साथ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, पाइल नंबर 2, मन की मुराद, आपकी विश, ठीक है, आपकी वो अधूरी ख्वाहिशें, जो इच्छाएं आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं पूरा करने, तो ये फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, आपकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। कोई ऐसी इच्छा थी ना, पाइल नंबर 2, जो अधूरी या तो आपकी जिंदगी में रह गई थी, ये आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ों को, मनी को लेकर भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई अधूरी प्रेम कहानी भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई अधूरा रिश्ता भी हो सकता है जिसके लिए आप हर वक्त ना सोचते रहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट करते हो, ये आपकी विश है। आपका हो सकता है कि प्रेम, आपकी लव स्टोरी अधूरी रह गई, या आपका करियर फेज जो है अधूरा रह गया था, आप बीच में बढ़े, उसके बाद आपने अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाई, या कोई काम, तो वो आपकी जो मन की कोई इच्छा थी ना, मुराद, वो अब फुलफिलमेंट होने वाली है अगले 7 दिन के अंदर। आपकी कोई भी विश हो, कोई भी इच्छा थी आपकी, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि कुछ दिल टूटा, ठीक है, किसी ने तो आपके दिल को बहुत दुखाया, किसी ने आपके दिल को बहुत तोड़ा, आपको बहुत हर्ट हुआ, आपके दिल पे बहुत चोट लगी, और ये चोट इतनी गहरी थी कि आज तक वो दिल का जख्म जो कहते हैं ना, वो भर नहीं पाया। जी बिल्कुल, पाइल नंबर 2, ठीक है। और आप ना एक तरफ से देखूं तो अंदर से बहुत मासूम है, बहुत ज़्यादा भोले हो आप, ठीक है, बहुत इनोसेंस हो, और आप बहुत ना मैच्योर भी हो चुके हो आप, ठीक है। एक समय आप बहुत इनोसेंस थे, आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते होगे, इसी तरह आपने प्यार पर भी भरोसा किया, आपको कहीं ना कहीं अपने प्यार पे बहुत भरोसा था, और उस व्यक्ति ने ना आपसे बहुत कुछ बुरा भला भी कहा हो सकता है, आपसे इन्होंने बहुत लड़ाई भी लड़ी, ठीक है। आप एक टाइम पे अपने प्यार के लिए बहुत लड़ाई तक करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, ठीक है। फिर बाद में आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगा, बहुत बड़ा झटका, कि जब इस पर्सन ने आपको ही अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। किसी ने ना, मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंका। वो प्यार जिसके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, किसी से भी लड़ने को तैयार, उसी प्यार ने आपके दिल को तोड़ा, वो प्यार ही आपके खिलाफ हो गया। और ये बात अंदर ही अंदर सोचकर आज भी आप घुटते हो, आज भी आपकी रातों की नींद बेचैन हो जाती है, आज भी आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, उस जख्म को, उस दर्द को जब जब आप सोचते हो तो वो फिर से जख्म, कहते हैं ना, तरोताजा हो जाता है। अभी तक उस जख्म में मरहम नहीं लग पाया, अभी तक आप हील नहीं हो पाए, ठीक है, अभी तक हील नहीं हो पाए थे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अब चीजें बदल रही हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड है, यानी कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपनी जिंदगी में,
आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रीच होना चाहते हो, ये दिख रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, मनी को लेकर आप कहीं ना कहीं एक लग्जरी लाइफ चाहते हो। अब आप अपनी करियर ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि प्यार भी मिले तो वो मिले जो मतलब आपको सिक्योरिटी दे। आपको एक ऐसा लव चाहिए जो आपको सिक्योर फील कराए, आपको स्टेबिलिटी फील कराए। तो अब वो मन की अधूरी इच्छा ना आपकी पूरी होगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि इसी पर्सन से आपको मिलेगा वापस, ये कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, स्ट्रांग होंगी इनकी पर्सनालिटी। ये पर्सन बहुत रिच भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको लव में जो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको चाहिए वो देंगे, ठीक है। जिनके साथ आपको ना बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होगा। ये पर्सन मैच्योर होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होंगे और इमोशनल और प्रैक्टिकल काफ़ी लाइफ में बैलेंस्ड होंगे। तो कोई बहुत तेजी से मुझे दिख रहा है कि अगले 7 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये आ रहे हैं। अगर आपकी लव की इच्छा थी ना अधूरी, तो आपको बहुत जल्दी ऐसा प्यार आने आपकी ज़िंदगी में वाला है जिसके साथ एक डीप अटैचमेंट आपका जुड़ेगा। ये रिश्ता थोड़ा कार्मिक हो सकता है। अब कार्मिक हमेशा बुरा ही नहीं होता, कुछ कार्मिक कार्मिक समझ के ये सोच लेते कि बुरा है, ऐसा नहीं। कार्मिक जिसके साथ हमारा कर्मा जुड़ा है, जिसके साथ हमें अपना लाइफ लेसन कर्मा या लाइफ पार्टनरशिप या मैरिज के बाद का कर्मा पूरा करना है, तो वो चीज़ें आपकी इनके संग रहेंगी। अटैचमेंट बहुत गहरी होगी, बहुत डीप होगी। और फाइनली ये पर्सन वो होंगे जो आपकी विश कम ट्रू होंगे। यानी कि जैसा कि आपको अपने एक लाइफ पार्टनर जीवन साथी में चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबल हो, सिक्योर हो, आपसे डीप लव करे, जो आपको भी सिक्योर फील कराए, आपको लव में प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी मिले, जो आपके लिए एक्शन ले, जो आपके खिलाफ ना जाए बल्कि आपके लिए दुनिया से लड़े, आपके लिए किसी भी हद तक जाए, ऐसा आपको अपनी जिंदगी में चाहिए था। तो वो अगले 7 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक है। फाइनली आपने जो मेहनत की है, आपने जो कर्मा किया है, उसका जो फ्रूट है ना, कहते हैं फल अब चखने का टाइम आ गया, क्योंकि रिपनेस का कार्ड है जहाँ कर की बड़े लाल लाल पके हुए फ्रूट सेब ऐसे आपको दिखेंगे। यानी कि जो आपने चाहा, जो आपने बीज बोया, जो फसल उगी, अब उसका फल चखने का टाइम आ गया है, फल मिलने का टाइम आ गया है। तो आपकी इच्छाओं का फल ना अगले 7 दिन के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट 7 डेज आपके थॉट्स, आपके आइडियाज बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मैजिशियन एंड द मिरर, यानी कि जो कुछ भी आप चाह रहे हो, सोच रहे हो, जो कुछ भी वो मैनिफेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की जो अधूरी रह गई थी लव स्टोरी किसी के साथ ना, तो वो अधूरी लव स्टोरी पूरी भी होने वाली है। बिकॉज समवन इज फीलिंग रिग्रेट फॉर यू, उनको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत रिग्रेट है। कोई पर्सन है जिसने आपसे बहुत फाइट की, आपके दिल को बहुत हर्ट किया, और आपको हर्ट करने के बाद ना अब ये पर्सन खुद भी आइसोलेट हो गए हैं और खुद भी रिग्रेट में है। ये पर्सन पछतावे में है। ये वो पर्सन है जो आपकी ही लव स्टोरी का जो है चैप्टर है, जो अधूरा, कहते हैं ना अधूरी कहानी। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी प्रेम कहानी पूरी हो सकती है इसी व्यक्ति के साथ। कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकती है पर्सन, कुछ लोगों के लिए यही पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कि आपकी, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रेम कहानी जो है पूरी होगी, क्योंकि अटैचमेंट अभी भी है। ये पर्सन खुद को आइसोलेट करके रखे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या ये रिग्रेट आपको भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको रिग्रेट है तो आपको ज़रूरत है उस पास्ट के, अतीत के पछतावे से बाहर निकलने की, खुद को हील करने की। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आप सोच रहे हो, जैसा आपकी एक्टिविटी है, आपकी जैसी एनर्जी है, वैसा ही मैनिफेस्ट हो रहा है, वही कुछ मिररिंग आईने में आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ नया क्यों नहीं आ रहा, कोई न्यू पर्सन, क्योंकि आप पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको दर्द दिया। अगर वही बात सोच सोच कर उसी एनर्जी में जाओगे तो वैसा ही यहाँ पर को मैजिक हो जाएगा, वैसा ही। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए जो आपको फुली सेटिस्फैक्शन दे, तो वो खुशी वाला भी आपके जीवन में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको पास्ट के रिग्रेट, पास्ट के पछतावे से बाहर निकलना है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज हो,
ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज हो, इनको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ये कुछ भी आपसे बोल जाते हैं। अगर इन्होंने आपसे गुस्से में कुछ ऐसा बोल लिया था जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे, आपका दिल टूटा था, तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इनको ये कहीं कहीं ना डिप्रेशन में भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि ये पर्सन डिप्रेशन में है, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप रिग्रेट में हो, या फिर आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग में आप रहते हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि ट्रस्ट रखिए, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं और आपकी ये जो भी इच्छा है, भले पैसों को लेकर कि आपको एक अबेंडेंट लग्जरी लाइफ चाहिए, आपको एक एक्सपेंसिव लाइफ चाहिए, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आपकी अधूरी प्रेम कहानी वो भी पूरी होगी। आपको कोई बहुत अच्छा पर्सन चाहिए प्यार में, जो आपकी इच्छा अनुसार वो आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा पर्सन भी आपकी जिंदगी में मिलेगा और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा शेयरिंग होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपसे हर छोटी बड़ी अपनी सब बात शेयर करेंगे। आपके सपनों को उड़ान मिलने वाली है। आप में से कुछ लोगों का ना कोई बहुत बड़ा सपना है, कोई मन की ऐसी इच्छा है, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम्स आप देखते हो ना कहीं मैजिशियन एंड द मिरर वही बोलता है कि ड्रीम का, सपने का सच होना, तो वो हकीकत में सच होने वाला है। आपका कोई सपना, लिसन टू यूर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी अगले 7 दिन के अंदर। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन, कोई भी आपको निर्णय लेना है तो अपनी अंतर मन की आवाज को सुनिए, ठीक है। लिसन यूर इंट्यूशन यानी कि अपने अंतर मन की आवाज, यूर इंट्यूशन, यूर इनर वॉइस थ्रू, जो आपको लाउडली गाइड करती है, आपको लाउडली वो जो है आपके पास आती है, बोलती है। तो उस अंतर मन की आवाज को सुने। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जब आप दूसरों की बातों को सुनते हो या दूसरों की बातों को सुनकर फैसले लेते हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। और जब आप अपने मन की आवाज को सुनते हैं, अपने दिल की बात को सुनते हैं और उसी से डिसीजन लेते हैं तो आपके साथ सब अच्छा होता है। ये आपकी जिंदगी में मैजिशियन एंड द मिरर का काम है, ठीक है। आपके पास ना बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत अच्छी ताकत है। एक तरफ से मैं कहूँगी मैजिशियन एंड द मिरर बोलता है कि आपके पास वो पावर है अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को लाने की। तो अपनी उस पावर को ना यूज़ करिए, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली कहूँगी, अपनी उस सच्ची ट्रू पावर को यूज़ करिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसे कैसे यूज़ करना है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल रिचनेस, अबंडेंस, लव, प्रेम, जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपके पास वो पावर है। नोविंग एंड यूजिंग यूर ट्रू पावर, ये बोलता है मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। आप जानते हो उसे कैसे यूज़ करना है। आपके पास बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है। और आपके पास वो शक्ति है कि आप जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ एनर्जी आप इस ब्रह्मांड में डालेंगे वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होगी। उसका रिफ्लेक्शन बहुत आपकी लाइफ में पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अगले 7 दिन के अंदर, जहां आप जो भी चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी सपना है, जो भी इच्छा है, आपके पास वो पावर है। अपनी उस ट्रू पावर का यूज़ करिए। आपके पास उन सपनों को हकीकत करने की वो मैनिफेस्टेशन पावर है। आप खुद भी एक जादूगर हैं। आप हकीकत में उन सपनों को ना पूरा कर सकते हैं। बस सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगले 7 दिन के अंदर दिख रहा है कि कोई तेजी से आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको हर्ट किया था, जिनके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा था, जिनको रिग्रेट है, ठीक है। ये भी हो सकता है ये आपसे कोई ना कोई कुछ बात शेयर करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स शेयर करने वाली है आपके साथ, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ, आपकी सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती है। मगर कोई तो ऐसी विश है, चाहे ये मनी से लिहाज से है, अबंडेंस, लग्जरी लाइफ आपको अपनी लाइफ में चाहिए थी, ठीक है, या फिर आपको जो अधूरी प्रेम कहानी है वो पूरी करनी थी, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ पर को ना दिख रहा है कि यूनिवर्स बता रही है कि पूरी होने वाली है, ठीक है। आपका ड्रीम, आपका सपना हकीकत बनने वाला है। अधूरी इच्छा, विश कम ट्रू होगी।
आप फुली सेटिस्फाइड और बहुत हैप्पी फील करेंगे। आपके जीवन में ना खुशियां आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है अगले 7 दिन के अंदर। गुड न्यूज़ है ये, भले आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटिव भी गुड न्यूज़ है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि प्रेग्नेंट होना चाहते थे या आपको बेबी चाहिए, तो वो भी इच्छा यहाँ पर को पूरी होने वाली है। आप अगर इसे किसी खास व्यक्ति के लिए देख रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट होंगे, नहीं होंगे, होंगे, तो यहाँ पर ये विश भी फुलफिल होगी। ये दिख रहा है कि इच्छा पूर्ति का कार्ड है। बहुत सारी इच्छाएं हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की लोगों की, जो यहाँ पर दिख रहा है कि पूरी होने वाली है। ठीक है, अगले 7 दिन के अंदर आपकी वो सबसे बड़ी विश है। सो लाइक एंड शेयर करिएगा यदि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, हाइप करिए और कमेंट करके बताइए आपने कौन सी वाली पाइल को चुना, आप किसके साथ कनेक्ट और रिजोनेट हो पाए। अगर किसी भी वजह से आपके साथ पाइल 2 या पाइल 1 रिजोनेट ना करे तो आप सेकेंड ऑप्शन को भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको ये सूट नहीं हो रही, ये रिजोनेट हो रही, तो आप पाइल 1 को देख सकते हैं, पाइल 1 वाले पाइल 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग पेड बुक करवा कर अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लेम एंड हाइप करिए। बिल्कुल भी लाइक करने में कंजूसी मत करिए गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा चार्ज इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह के टॉपिक पर रीडिंग अच्छी लगती है या कम्युनिटी पोस्ट पर बताइए, लेकिन बताइए जरूर। ठीक है, सो खुद का रखिए ख्याल। गुड लक फॉर यूर नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय।